हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 होम साइंस यूपी बोर्ड के 2023-24 के एग्ज़ाम पेपर को लेकर के आए हैं। ये देखिए, आपके एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं। ये देखिए, इस बार जो आप लोगों का जो पेपर आया है आपका एनसीईआरटी बुक से आया है। ये आपका इस बार नया पैटर्न है। इसके पहले जो था वो शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि जो पहली बुक चलती थी उससे आया करता था। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप बुक अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर लिए गए होंगे सारे क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें आपके जो समय है आपकी टोटल 3 घंटे 15 मिनट आपके दिए गए हैं और आपकी जो पूर्णांक जो है आपकी 70 नंबर के हैं। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें आपको देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और देखिए 1 से 4 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से जो 15 रहेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 से 18 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत देना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका कैसे बता रहा है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक भी उसके सामने दिए गए होंगे। ये चीज़ आपका इंग्लिश में अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो आपका ये इंग्लिश में भी वही निर्देश दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मान देखिए, पहला जो प्रश्न है वो लाए कि नहीं कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर हमें छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें से देखिए पहला जो नंबर है हमारा है, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का कि निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या मानवीय अथवा अमूर्त साधन, दूसरा ऑप्शन है अमानवीय अथवा भौतिक साधन, तीसरा है और व दोनों, चौथा जो है आपका बोला है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा, यानी कि कार्य व्यवस्था का जो साधन होता है मानवीय और अमानवीय होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसकी बचत करना होता है। तो ऑप्शन दे रखा है समय की, श्रम की, धन की या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोषण का निर्धारण होता है, पहला है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है बोल रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है, अचार, मुरब्बा, पापड़ या फिर इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अब देखिए, आपके सेम प्रश्न जो हिंदी में दिए हैं वही आप लोगों के इंग्लिश में भी दिए हैं, ठीक है। देखिए, इसके बाद दूसरा इसमें दे रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत सरकार ने वर्ष कितने में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया, 1957, 1956, 1955 में, 1954 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1951 में, 1955 में, 1953 में या फिर 1957 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जन्म से 8 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज की मूल इकाई क्या होती है, घर, समाज, परिवार या फिर समुदाय। तो देखिए, समाज की जो मूल इकाई होती है हमारा परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र धुलाई की मशीनों में कौन सा प्रकार सम्मिलित होता है, पूर्णतया स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्तचलित या फिर इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या कि होटल एवं रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं सज्जा पर, विसंक्रमण तथा सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कि सौंदर्य बोध एवं
विशेष सज्जा पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि फैशन फैड्स का अर्थ क्या होता है? अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से अस्थायी फैशन होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य या फिर प्रस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का या फिर चयन करने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कि चुनाव लड़ने का अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि FPO का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि FPO का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका ऑप्शन दे रखा है क्या फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फिर फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फिर फूड प्रिवेंशन ऑर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स विलियम ने, आर्थर पेज ने, निकोलस ड्यूक ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनसंपर्क के 7 सिद्धांत जो थे आपके आर्थर पेज ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि जनसंपर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति साफ बनाना, इनमें से सभी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्या कि संचार माध्यम है क्या? रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि संचार के माध्यम क्या होते हैं? ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रसार, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि क्या कि गृह की व्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान, कार्य की कुशलता, परिश्रमी या फिर इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब इसके बाद अब आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया है। अब हमारा आता है क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पूछा है क्या कि पोषण को परिभाषित कीजिए। ये आपका 1 नंबर में पूछा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि आहार कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके 1 नंबर के दे रखे हैं। इसके बाद क्या है कि बौनापन क्या है? वैकल्पिक देखरेख क्या होती है? फिर अगला क्वेश्चन है इसमें क्या कि मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं? शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है? शिशुअवस्था का क्या अर्थ है? अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के नाम लिखिए। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। विकास संचार को स्पष्ट रूप से समझाइए। अब उसके बाद हमारा आता है क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके 4-4 नंबर के होते हैं। ओके, देखिए हमारे से पहला क्वेश्चन है कि कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि नौकरी और जीवन वृत्ति में 4 अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है क्या कि बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि आरंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है, इन्हें 4 के बारे में लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि होटल के पत्र कार्यालय यानी जिसे हम बोलते हैं फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या दीर्घ उत्तरी से। दीर्घ उत्तरी के देखिए जो प्रश्न है ये आपके 6 नंबर के आपसे पूछते हैं। ओके, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि फैशन की प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए, अथवा आपसे पूछ लिया जाए कि फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों को विस्तार से समझाइए। तो आप इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो आपको आ रहा हो। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग होने वाले विभिन्न विधियों तथा उसका महत्व लिखिए। या फिर आपका ये क्वेश्चन आपसे बोल दे कि जनसंपर्क के कार्य सिद्धांत क्या है,
विस्तार से लिखिए। तो इन दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम से भी अच्छे से गए होंगे। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम कैसे गए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।